पैट्रियार्की वो पिंजरा है, वो जेल है जिसने औरतों को जेल में बंद कर रखा है और मर्दों को पहरेदार बना कर रखा है। कोई दूर से देखे तो वो बिल्डिंग में दोनों ही कैद है। इसका इम्पैक्ट हमें रिलेशनशिप में देखना पड़ता है, जहाँ मेन ओनली प्रोवाइडर बन जाते हैं और लेस इमोशनल प्रेजेंस होता है उनका रिलेशनशिप में, और फिर बाद में बीवी और गर्लफ्रेंड से ताना भी सुनने को मिलता है, तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहते ही नहीं हो। पर उनसे किसी ने पूछा कि उनको सिखाया कब गया? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मर्द सच में नेचुरली वायलेंट होता है या उनको बचपन से ये पैट्रियार्की ट्रेनिंग दे रहा है? अगर कोई मर्द आके कहता है रेप हुआ है, वायलेंस हुआ है, आपकी पैट्रियार्की सोसाइटी बोलती है मर्दों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मजा आया कि नहीं आया? तो ऑल द बेस्ट आप सबको। पेट्रियार्की और फेमिनिज्म पे थोड़े अच्छे पॉइंट्स रखिए, अपने अंदर की भावनाओं को हटाकर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की बात रखना है आप सबको, एंड दुनिया को बता देना है कि आप अंदर से पेट्रियार्क और फेमिनिज्म नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये सामाजिक कंस्ट्रक्ट और समाज की जो बुराइयां, समाज की जो कुरीतियां हैं, ये आप सबको दुनिया के सामने लेकर आना है। तो आज मोर और लेस आप सबको यही साबित करना है कि ये इंसान वैसा नहीं होता, इंसान पेट्रियार्क नहीं होता है, इंसान फेमिनिस्ट नहीं होता है। समाज ने बना रखा है इन सबको वैसा, और हम उन्हीं सारी चीजों को हटाने के लिए आज ये डिबेट और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिमरन सिंह आप सभी के समक्ष एंटी पैट्रियार्कल थॉट्स को रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मेरे मधुर वाणी से जब एंटी पैट्रियार्की जैसे शब्द निकलते हैं तो आधी जनता को लगता है कि हम मर्दों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि सबने पैट्रियार्की फेमिनिज्म की बात की तो सिर्फ औरतों के लिए बात रखा, आज मैं मर्दों के पक्ष से हूँ। पैट्रियार्की वो पिंजरा है, वो जेल है जिसने औरतों को जेल में बंद कर रखा है और मर्दों को पहरेदार बना कर रखा है। कोई दूर से देखे तो वो बिल्डिंग में दोनों ही कैद है, असल मायने में कोई आज़ाद नहीं है। पैट्रियार्की मर्द को हर रोज़ मर्द बनने पे मजबूर कर रही होती है, हर पल मर्द बनने पे मजबूर कर रही होती है। एक आइडियल मैन, एक रियल मैन जो स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्फिडेंट होता है, इमोशनली कंट्रोल्ड होता है और ऑलवेज प्रोवाइडर होता है। हमारे सोशोलॉजिस्ट R.W. कर्नल इसको हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं। अगर कोई मर्द गलती से सेंसिटिव निकल जाए, कमज़ोर निकल जाए या फिर थोड़ा इमोशनली एक्सप्रेसिव निकल जाए, हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी उसे वीक, सॉफ्ट, ए चिकने, मीठा ऐसे टर्म्स देके बुलाती है। आर्ली हॉक्सचाइल्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने जब कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन वर्क पे काम किया, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी ने सिर्फ घर नहीं, घर, गली, मोहल्ले, हर वक्त एक लड़के को बताया जाता है कल जाके आपको कमाना है, और लड़की को बताया जाए कितना भी पढ़ लीजिए आपको तो रोटी ही बनाना है। यहाँ से केयरिंग और अर्निंग का सिस्टम डिवाइड कर दिया जाता है, और लड़के इमोशन मैनेज करते करते इतना कब इमोशन को डिनाई करना सीख जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है। फॉर एग्जांपल, जो सिस्टम उन्हें कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं, मर्द रोते नहीं हैं, वही सिस्टम बाद में कहते हैं कि लड़के तो बायोलॉजिकली एग्रेसिव होते हैं, बायोलॉजिकली वो गुस्से वाले होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लड़के डिप्रेशन में नहीं जा सकते क्योंकि उनके टर्न्स, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, बिजी हो जाओ, स्ट्रांग बनो, सब ठीक हो जाएगा, या फिर इतनी सी बात पे इतना स्ट्रेस, मर्द बनो यार। ये सब टर्न्स सिर्फ आपके केयर के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं होते हैं। ये टॉन्ट्स आपके लिए एक साइलेंसिंग टूल्स की तरह यूज करते हैं जो आपको मर्द बनने पे मजबूर करते हैं। पहले पैट्रियार्की आपको इंसान से मर्द बना देती है। इसके लिए हमें ग्लोबल डाटा मिलता है कि चाहे हम ग्लोबली बात कर ले या इंडिया में बात करें, मर्दों में सुसाइड रेट हमेशा से औरतों के मुकाबले ज़्यादा रहा है। और इस तरह, लेकिन एक बात आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि जब मर्दों के साथ मर्द को इतना दर्द है पैट्रियार्की से, तो वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि पैट्रियार्की आती है और उनके आँख पे पट्टी बांध के जाती है पावर ऑफ इल्यूजन का, और उनको एक प्री डिफाइंड रोल में कैद करके जाती है। दूसरा पैट्रियार्की का रोल, अ मैन इज़ वैल्यूड बाई वॉट ही अर्न। जितना ज़्यादा कमाएगा उतना उसकी वैल्यू है, और यहाँ से इंसान से मर्द और मर्द से एक कमाने वाला मशीन बना दिया जाता है। जैसे कि
जैसे कि अर्निंग और केयरिंग को जेंडर रोल के हिसाब से परमानेंटली जोड़ दिया जाता है। पैट्रियार्की में अनएम्प्लॉयमेंट होना आपके लिए एक ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो इसको एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं देखा जाता, इसको मोरल फेलियर भी देखा जाता है। कैसा मर्द कमा नहीं रहा है, बीवी से कम कमा रहा है, बीवी कमा रही है बैठ के बीवी की कमाई खा रहा है। इस तरफ के टॉन्ट्स मर्दों पे डायरेक्टली अटैक होते हैं आइडेंटिटी पे। इतना ही नहीं, कंपैरिजन तक कर दिया जाता है, ज़्यादा कमाने वाला ज़्यादा समझदार ज़्यादा सक्सेसफुल, कम कमाने वाला कम समझदार कम सक्सेसफुल। और ये डाटा दिखाती है कि मर्दों में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर मर्द ज़्यादा करते हैं, और हार्ट रिलेटेड इलनेस जो है वो मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये मैं क्लियर कर दूं कि औरतों की वजह से नहीं है। और इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, नहीं डोमेस्टिक वायलेंस पे बाद में आएंगे, सोई नहीं पीछे। इसका इम्पैक्ट हमें रिलेशनशिप में देखना पड़ता है, जहाँ मेन ओनली प्रोवाइडर बन जाते हैं और लेस इमोशनल प्रेजेंस होता है उनका रिलेशनशिप में। और फिर बाद में बीवी और गर्लफ्रेंड से ताना भी सुनने को मिलता है, तुम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहते ही नहीं हो। पर उनसे किसी ने पूछा कि उनको सिखाया कब गया इमोशनल अवेलेबल रहना? पैट्रियार्की ना बहुत एक चीज़ में बहुत इक्वल है, जितना वो विमेंस के साथ एक्सप्लॉयटेशन करती है ना, मर्दों को भी छोड़ती नहीं है। बचपन से ही ना मर्दों को ब्रेवरी के साथ लिंक किया जाता है कि मर्द तो बहादुर हैं, मर्द को डर नहीं लगना चाहिए, मर्द डरते नहीं हैं, मर्द को रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने में ही मर्दानगी है ना गौरव? और यहाँ तक कि मर्दों की वॉयलेंस को ना फिजिकली नहीं देखा जाता, फिजिकल वॉयलेंस तो करते ही हैं, उनके लड़ाई झगड़े को इमोशनली और सिंबॉलिक बना दिया जाता है। लड़के तो लड़ते रहते हैं, मर्द को क्या ही चोट लग जाती है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, मर्द को चोट वोट नहीं लगती है। और ये यहाँ से लड़ाई झगड़े को लड़कों के लिए नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। और इसका डाटा शो करता है हमारा ग्लोबली, आप कहीं के भी जेल को उठा के देख लो, चाहे ग्लोबली बात करो, इंडिया की बात करो या हमारे लोकल जेल की बात करो, मर्दों की संख्या वीमेन से ज़्यादा होती है। और प्लीज़ कोई बायोलॉजिकली आंसर नहीं देगा कि मर्द बायोलॉजिकली वायलेंट होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मर्द सच में नेचुरली वायलेंट होता है या उनको बचपन से ये पैट्रियार्की ट्रेनिंग दे रहा है? इसके अलावा बात करें, उनकी लड़ाई को ऑनर और इज्जत के साथ जोड़ दिया जाता है। मर्द अपनी इज्जत के लिए लड़ते हैं, मर्द पीठ नहीं दिखाते, मर्द मर्द अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही मर्दानगी है। और इसका रिजल्ट हमारे सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है? गैंग वायलेंस, अननेसेसरी फाइट्स, ईगो ड्रिवन क्राइम्स लाइक रेप। और रेप कोई सेक्सुअल क्राइम नहीं है, ये सोशल क्राइम है, ये पावर क्राइम है। लेकिन जब एक अकेला इंसान ऐसा क्राइम करके आता है तो सोसाइटी उसे बोलता है कैसा इंसान है, और इंडिविजुअली ब्लेम डाल देता है। लेकिन इसको बचपन से ट्रेन कौन कर रहा है? ये पैट्रियार्कल सोसाइटी। इतना ही नहीं, पैट्रियार्की ने तो मर्दों को इतना झुंझा रखा है कि उन्होंने मर्दों को इतना स्ट्रांग समझ रखा है कि उनको लगता है कि मर्दों के साथ बुरा होता ही नहीं। जैसे कि सोहिनी वाले भी एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मर्दों को विक्टिम बनना अलाउ ही नहीं है। अगर कोई मर्द आके कहता है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, रेप हुआ है, वायलेंस हुआ है, आपकी पैट्रियार्की सोसाइटी बोलती है मर्दों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मजा आया कि नहीं आया? दिस इज व्हाट पैट्रियार्की इज। मर्दों को पावर तो देता है, लेकिन पावर के नाम पर पावर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं देता है, सिर्फ मर्दों का इस्तेमाल कर रहा होता है। और इसके अलावा तो अगर मैं चाहूँ ना तो पैट्रियार्की के जो आप लोग कहोगे कि पैट्रियार्की का हमारे सोसाइटी में बहुत फंक्शन है, मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ कि कितने फंक्शन है पैट्रियार्की के, कितने डिसफंक्शन है पैट्रियार्की के। इसीलिए एट द एंड मैं एक एंथनी गिडेंस का प्योर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट को सुनाना चाहूँगी, जिनके हिसाब से जो मॉडर्न रिलेशनशिप है वो पावर के बेसिस पर नहीं बनते, वो रिस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे बनते हैं। और जहाँ क्लैरिटी ऑफ रोल्स नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस होती हैं, जहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, जहाँ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। थैंक यू सो मच।